ये सभी पॉपुलर वायरलेस माइक्रोफोन ब्रांड्स के नेम है जो प्रीमियम 40K से लेके अंडर 1K तक के रेंज के हैं। इन सब पे मैंने काफ़ी रिसर्च किया है और रिसर्च में ये सब चीज़ शामिल था, आप देख सकते हो। तब जाके मैंने अपने बजट का जो कि 2000 का था वो माइक्रोफोन लिया। स्पेक्स में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट क्या ये हमारे चेकलिस्ट पे खरा उतर पाएगा? और लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप्स दूंगा कि वायरलेस माइक्रोफोन लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही इस प्रोडक्ट को लेके कुछ ट्विस्ट है जो कि आपको जानना ही चाहिए अगर आप लेते हो तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है वेलोमैक्स S001 वायरलेस माइक्रोफोन। ये सिर्फ आपको अमेजन पे मिलेगा जो मुझे 1709 रुपये में पड़ा है। तो वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिए। इसमें दो वर्जन आता है, पहला टाइप सी पोर्ट वर्जन जो कि मैंने मंगवाया है और दूसरा है टाइप सी और लाइटनिंग पोर्ट वर्जन। तो लाइटनिंग पोर्ट आईफोन के लिए स्पेशली है, तो अगर आपके पास आईफोन है तो आप उसे चूज़ कर सकते हो, जो लगभग 100 रुपये ज़्यादा पड़ता है। ये जो माइक देख रहे हो इसका भी मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू किया हुआ है और इसको भी आपको देखना चाहिए कि प्रोडक्ट किस तरह का है। अगर देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में भी मैंने दे दिया है, तो आप जाके चेक कर सकते हो, इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू देख सकते हो। बट पहले ये वीडियो पूरा देख लो। तो कुछ इस तरह से अमेजन पैक करके ये प्रोडक्ट को भेजा है। तो चलिए बॉक्स से निकालते हैं अपना माइक का बॉक्स। छूने में तो काफ़ी प्रीमियम सा लग रहा है, एकदम हार्ड पैकेजिंग किया हुआ है। ऊपर में प्लास्टिक भी रैप है तो एकदम नया सा लग रहा है, मतलब यूज्ड प्रोडक्ट नहीं है ये। तो चलिए जल्दी से इसका प्लास्टिक को हटाते हैं। जैसे ही बॉक्स को मैं हाथ में लेता हूँ तो एकदम फील ही नहीं होता है कि ये 2000 का बजट का माइक है। बॉक्स का जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है। ओवरव्यू देखने में भी आगे पीछे दाएँ बाएँ ऊपर नीचे आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हो, पॉज करके देख लेना क्या लिखा हुआ है। तो वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है, प्रीमियम सा लग रहा है, एकदम काफ़ी अच्छा पैकेजिंग किया हुआ है। बॉक्स का पैकेजिंग में तो ये फर्स्ट इंप्रेशन में सेटिस्फाई कर दिया है। तो चलिए जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं इसका। बॉक्स में आपको सबसे पहले एक लंबा सा बॉक्स मिलेगा, उसको रखते साइड, और माइक मिलेगा, उसको भी रखते साइड। और यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। तो इस लंबे से बॉक्स में आपको 2 चार्जिंग केबल मिलेगा, टाइप सी टू टाइप ए, और कुछ इस तरह से आप अपने माइक को चार्ज कर सकते हो। दोनों माइक को अलग अलग भी चार्ज कर सकते हो, आप वीडियो में देख सकते हो। इसमें अडाप्टर नहीं आता है, अपने मोबाइल का अडाप्टर आप यूज़ कर सकते हो चार्ज करने के लिए। तो अब हम आते हैं माइक के बॉक्स में। तो जैसे ही इसे प्लास्टिक से निकालते हैं तो ये ब्लैक और येलो का कलर मिक्स काफ़ी अच्छा लुक देता है। साथ ही ये केस मैट फिनिश के साथ आता है तो काफ़ी अच्छा लुक वो भी प्रोवाइड करता है। तो पकड़ने में ये काफ़ी कॉम्पैक्ट और हल्का है और बिल्ड क्वालिटी ज़बरदस्त लगता है, तो ये प्रीमियम सा फील देता है। एक आपको फ्रंट में आपको एलईडी बैटरी इंडिकेटर मिल जाता है जो कि केस का बैटरी को शो करता है कितना परसेंटेज चार्ज है, और साथ में लेफ्ट और राइट साइड में आपको माइक का चार्जिंग स्टेटस शो करता है कि माइक चार्ज हो रहा है या हो चुका है। और पीछे की साइड आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है जिससे आप केस को चार्ज कर सकते हो। तो ओवरऑल केस का बिल्ड क्वालिटी एकदम सॉलिड है, तो ये हमारा टेस्ट में पास होता है। तो अब चलते हैं हम केस के अंदर जो हमें मिलता है उसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है वो चेक करते हैं। जैसे ही केस को ओपन करते हैं तो आपको येलो कलर का दिख जाएगा थीम, जो काफ़ी अच्छा सा लुक देता है। और इसमें आपको 3 चीज़ देखने को मिलता है, एक रिसीवर, 2 ट्रांसमीटर यानी कि माइक। रिसीवर ब्लैक कलर का आता है, मैंने टाइप सी वर्जन लिया था तो टाइप सी पोर्ट यहाँ पे है। अगर आप लाइटनिंग पोर्ट लेते हो तो आपको लाइटनिंग पोर्ट मिलेगा और टाइप सी वाला भी मिलेगा। यहाँ रिसीवर में आपको वेलोमैक्स का ब्रांडिंग मिल जाता है जो कि सर्कुलर सा शाइनिंग करता हुआ दिख जाएगा, जो काफ़ी अच्छा दिखता है। और ब्लैक कलर का रिसीवर आपको देखने को मिलता है। लेफ्ट और राइट में आपको ऊपर की तरफ एलईडी इंडिकेटर मिलता है जो येलो कलर का है। जब कनेक्ट नहीं होता है तो वो ब्लिंक करता है, और जैसे ही ये कनेक्ट हो जाएगा तो वो ब्लिंक करना बंद हो जाएगा। और कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, रिसीवर को फ़ोन में लगा देना है और माइक को केस से बाहर निकाल लेना है, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। और दोनों माइक को आप साथ में कनेक्ट कर सकते हो। रिसीवर में कोई भी इनबिल्ट बैटरी देखने को आपको नहीं मिलेगा, जो काफ़ी सही है। इसे चार्ज करने का झंझट नहीं होगा आपको, ये पावर फ़ोन से ही ले लेता है। साथ में इसमें एक और ख़ास बात यह है कि इसके राइट साइड में आपको बगल में टाइप सी पोर्ट मिल जाता है
जब भी जैसे आप शूट कर रहे हो, आपके फ़ोन का बैटरी ख़त्म हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, उस पोर्ट की मदद से चार्ज कर सकते हो अपने फ़ोन को, और चार्ज करने के साथ साथ आप शूट भी कर सकते हो। तो ये एक फ़ायदा हो गया। रिसीवर का वेट काफ़ी हल्का है, होना भी चाहिए, क्योंकि वो फ़ोन में लगेगा, जितना हल्का होगा उतना ही अच्छा होगा फ़ोन के लिए। तो यहाँ रिसीवर टेस्ट में पास हो जाता है बिल्ड क्वालिटी और फीचर में। तो अब चलते हैं माइक की तरफ। जैसे ही माइक को हम निकालते हैं तो ये ब्लैक कलर में आता है। इस माइक का जो शेप है वो गोल सा है और काफ़ी कॉम्पैक्ट है, और ये काफ़ी हल्का है। थोड़ा चीप सा फील होगा, मगर 2000 तक की रेंज के लिए ठीक है। और हल्का होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप टी शर्ट पे लगाओगे तो वो ज़्यादा झुकेगा नहीं, और झुकेगा नहीं तो ख़राब लगेगा नहीं। बिल्ड क्वालिटी में ठीक है, चल जाएगा, मतलब लगभग पास ही है। और इसका अगर ओवरव्यू के बारे में बात करें तो आगे आपको एक बड़ा सा स्क्रीन टाइप से दिखेगा, और इस पे 4 इंडिकेटर मिलेगा, जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं। यहाँ वायरलेस माइक का लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा, ऊपर माइक्रोफोन देखने को आपको मिलता है लिखा हुआ। तो यहाँ पे आपको ऊपर की ओर माइक ग्रिल देखने को मिलेगा, एक लंबा सा, जो काफ़ी अच्छा दिखता है। राइट साइड में आपको एक बटन मिलेगा, पावर बटन, येलो कलर का, जो कि येलो और ब्लैक का मिक्स काफ़ी अच्छा लग रहा है, थीम को मैच करते हुए जा रहा है। और नीचे की ओर आपको मिलेगा एक टाइप सी पोर्ट। यहाँ प्लास्टिक को हटाना है, और प्लास्टिक हटा के आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 2 पिन दिया हुआ है केस में, और यहाँ पे जो 2 पिन दिया हुआ है, उसको एक दूसरे से जैसे ये टच होगा तो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है। और ये जो टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है, इससे क्या कर सकते हैं आप, दोनों माइक को सेपरेटली चार्ज कर सकते हो दोनों केबल से। और यहाँ पे क्लिप और मैग्नेट दोनों का फैसिलिटी आपको मिलता है। तो आप क्लिप भी कर सकते हो शर्ट या टी शर्ट पे, और मैग्नेट से भी आप लगा सकते हो अपने शर्ट या टी शर्ट पे। तो यहाँ मैग्नेट प्लस पॉइंट बन जाता है टी शर्ट के लिए, क्योंकि मैग्नेट होने से क्या होता है कि आसानी हो जाता है टी शर्ट में लगाने के लिए माइक को, और काफ़ी आराम से आप इधर आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है, तो प्लस पॉइंट यहाँ बन जाता है इसका। तो यहाँ पे माइक्रोफोन में जो चार्जिंग का सिंबल दिया हुआ है, बैटरी इंडिकेटर जो दिया हुआ है, तो वो क्या है, जब चार्ज होगा तो बैटरी लाइट जो है हमेशा रेड रहेगा और ऑन रहेगा, और जब चार्ज फुल हो जाएगा तो वो क्या होगा, लाइट ऑफ हो जाएगा। और अगर 20% से कम बैटरी है माइक का, वो जो रेड लाइट है चार्जिंग वाला जो बैटरी इंडिकेटर है वो फ्लैश होने लगेगा। और पावर ऑन करने के लिए क्या करना होगा, आपको 2 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करना है, और पावर ऑफ करने के लिए भी 2 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करना है। और नॉइस रिडक्शन को ऑन और ऑफ करने के लिए पावर बटन को एक बार प्रेस करना है। साइलेंट मोड को ऑन और ऑफ करने के लिए पावर बटन को 2 बार प्रेस करना होगा। और रिवर्बरेशन मोड को ऑन और ऑफ करने के लिए पावर बटन को 3 बार प्रेस करना होगा। तो ये था इस माइक का फंक्शन। तो ये माइक बिल्ड क्वालिटी और फंक्शन में लगभग ठीक ठाक है, तो ये पास होता है बिल्ड क्वालिटी और फंक्शन में। रिसीवर और ट्रांसमीटर के लिए जो मैग्नेटिक अटैचमेंट दिया गया है केस में, उसका भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अच्छा खासा है। नॉर्मली ये गिरता नहीं है, अगर ज़्यादा जोर लगाइएगा तो वो गिर भी सकता है। माइक्रोफोन की साइज की बात करें तो इसका अगर कंपैरिजन किया जाए 1 रुपीज़ के कॉइन के साथ, तो ये माइक 1 रुपीज़ के कंपैरिजन में इतना बड़ा आपको देखने को मिलता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। मैंने रिसीवर का टेस्ट 3 डिवाइस में किया है, और तीनों में अलग अलग उसका रिजल्ट आया है। पहला डिवाइस मेरा पोको F5 डिवाइस है। उसका लॉक स्क्रीन ऑफ में जब लगाया मैंने रिसीवर को, तो उसका दोनों LED लाइट ब्लिंक नहीं किया। जैसे लॉक स्क्रीन को ऑन किया तब जाके वो ब्लिंक किया। पोको X7 डिवाइस में लॉक स्क्रीन ऑफ पे भी वो ब्लिंक करने लगा, यानी कनेक्शन के लिए रेडी हो गया। क्या मैंने कहा पोको X7? गलत, पोको X7 Pro। और Realme GT डिवाइस में जब मैंने टेस्ट किया तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्पेशली सेटिंग में जाके OTG ऑप्शन को ऑन करना होगा, तब जाके वो कनेक्शन के लिए रेडी होगा। और रिसीवर से रिलेटेड एक और ज़रूरी बात है जो मैं आगे बताऊंगा। ये देखिए 4 नंबर पे ही फैन सेट है, और यहाँ फैन ऑफ हो चुका है। तो इसका नॉइस कैंसिलेशन हमने ऑफ कर दिया है, और अभी आपको किस तरह से आवाज़ सुनाई दे रहा होगा जब नॉइस कैंसिलेशन ऑफ होता है। तो बैकग्राउंड नॉइस आपने सुन लिया है किस तरह से इसने कैप्चर किया है जब मैं चुप था। तो अभी जो आवाज़ सुन रहे थे ये नॉइस कैंसिलेशन के साथ मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही थी। और अभी हम तो बैकग्राउंड नॉइस आपने सुन लिया किस तरह से ये कैप्चर कर पाता है नॉइस कैंसिलेशन जब ऑन होता है। तो अभी नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है, और अभी मेरा आवाज़ आपको रॉ क्वालिटी में एकदम आ रहा होगा, और किस तरह से अभी ये परफॉर्मेंस दे पा रहा है आपको पता चल रहा होगा।
तो बैकग्राउंड नॉइस इसने किस तरह से कैप्चर किया, जब नॉइस कैंसिलेशन इसका ऑफ रहता है तो आपको पता चल गया होगा। तो अभी जो आवाज़ सुन रहे थे वो नॉइस कैंसिलेशन के साथ आ रहा था, तो आपको कैसा लगा तो आप ज़रूर बताइएगा। तो बैकग्राउंड नॉइस आपने सुन ही लिया किस तरह से इसने कैप्चर किया है। अभी बाजा भी बज रहा है, ठीक है, वहाँ उसमें गाना सुनाई दे रहा है चोंगा में। तो इसका नॉइस कैंसिलेशन मैंने ऑफ कर दिया है। अभी जो आवाज़ सुन रहे होंगे एकदम रो क्वालिटी में है, बिना नॉइस कैंसिलेशन ऑन किए हुए। तो अब बताइए किस तरह से ये आवाज़ दे पा रहा है। तो बैकग्राउंड नॉइस आपने सुन ही लिया होगा किस तरह से ये नॉइस कैंसिलेशन ऑफ पे कैप्चर कर पाता है। तो नॉइस कैंसिलेशन के साथ ये माइक कुछ इस प्रकार से आपको आवाज़ देगा जब फैन ऑफ होता है। तो अब इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑफ करते हैं, उससे पहले आप बैकग्राउंड सुन लीजिए। तो बैकग्राउंड नॉइस कुछ इस प्रकार से कैप्चर कर पाता है ये नॉइस कैंसिलेशन जब ऑन होता है। तो ये देखिए 4 नंबर पे ये फैन ऑन है और फैन जस्ट मेरे सर के ऊपर में है। तो इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑफ हो चुका है और अभी आपको किस तरह से मेरी आवाज़ आपके पास पहुंच रही है आपको पता चल ही रहा होगा। तो बताइए किस तरह का आवाज़ ये दे पा रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो सराउंडिंग साउंड भी आपने सुन ही लिया है किस तरह से इसने नॉइस को कैप्चर किया है बिना नॉइस कैंसिलेशन ऑन पे। तो बताइए किस तरह का इसका नॉइस कैंसिलेशन फीचर वर्क करता है जब फैन ऑन रहता है। तो बैकग्राउंड नॉइस किस तरह से इसने कैप्चर किया मेरे चुप रहने पे आपने अंदाजा लगा लिया होगा, सुन ही लिया होगा। तो कमेंट में जरूर बताइएगा किस तरह से ये ऑफेंस दे पाया है। तो अब इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑफ हो चुका है और अभी जो आप मेरा आवाज़ सुन रहे हो वो एकदम रॉ क्वालिटी में आ रहा होगा इस माइक से। तो अब बताइए किस तरह से आवाज़ है। बैकग्राउंड नॉइस आपने सुन ही लिया है किस तरह से इसने कैप्चर किया है, किस तरह से अभी ये साउंड दे पा रहा है आप सुन पा रहे होंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फैन ऑन में ये किस तरह से साउंड को कैप्चर करता है जब मैं चुप होता हूं, तो आपको पता चल गया होगा किस तरह से ये साउंड को रिड्यूस कर पाता है बैकग्राउंड नॉइस को। तो नॉइस कैंसिलेशन इस माइक का ऑफ हो चुका है और अभी आपको जो सुनाई दे रहा होगा मेरी आवाज़ वो एकदम रॉ क्वालिटी में है बिना नॉइस कैंसिल हुए। बैकग्राउंड नॉइस इसने किस तरह से कैप्चर किया आपको पता चल गया होगा। फिलहाल आपको नॉइस कैंसिलेशन के साथ मेरी साउंड आपको सुनाई दे रही होगी और बैकग्राउंड नॉइस इसने किस तरह से कैप्चर किया आपने सुन लिया होगा। अब मैं रिवर्ब मोड पे स्विच करता हूँ नॉइस कैंसिलेशन के साथ। नॉइस कैंसिलेशन मैंने ऑन कर दिया है और रिवर्ब मोड भी ऑन हो चुका है। तो अभी मैंने रिवर्ब मोड और नॉइस कैंसिलेशन दोनों को साथ में ऑन कर दिया है और अभी जो आवाज़ आपको आ रही होगी वो है एको होके आ रही होगी। तो अब बताइए किस तरह से साउंड क्वालिटी ये दे पा रहा है। बैकग्राउंड नॉइस आपने सुन ही लिया है। तो ये जो रिवर्ब मोड है मेनली जो गाना गाने वाले होते हैं उनके लिए दिया जाता है, तो कोई भी यूज़ कर सकता है, मगर आपको किस तरह से अभी साउंड क्वालिटी आ रहा है आप बता सकते हो। नॉइस कैंसिलेशन के साथ ऑन है रिवर्ब मोड, आप बताइएगा। तो बैकग्राउंड नॉइस आपने सुन ही लिया है किस तरह से इसने रिवर्ब मोड में नॉइस कैंसिलेशन के साथ जब ऑन रहता है तो किस तरह से ये कैप्चर करता है आपको पता चल गया होगा। नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर दिया और रिवर्ब मोड भी ऑन कर दिया। तो अभी आपको एको होके मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। तो अभी किस तरह से ये नॉइस कैंसिल कर रहा है आपको पता चल रहा होगा। तो आपने बैकग्राउंड नॉइस भी सुन लिया होगा, अभी आपको एको होके मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। तो अब बताइए किस तरह से इसका साउंड है और किस तरह से नॉइस को कैंसिल किया है। और बैकग्राउंड नॉइस आपने सुन ही लिया है किस तरह से इसने कैप्चर किया है।
तो अब मैंने रिवर्ब मोड और नॉइस कैंसिलेशन दोनों फीचर को ऑन कर दिया है और अभी आपको एको के मेरा आवाज सुनाई दे रहा होगा और किस तरह से ये साउंड क्वालिटी दे पा रहा है आपने सुन ही लिया होगा। तो चलिए तो इस मोड में बैकग्राउंड नॉइस किस तरह से ये कैप्चर कर पाता है आपने सुन लिया होगा। नॉइस कैंसिलेशन और रिवर्ब मोड दोनों ऑन हो चुका है इस माइक का और अभी जो आवाज मेरी आ रही होगी वो एको होके आ रहा होगा आपके पास। तो आप बताइए किस तरह का इसका साउंड क्वालिटी है। तो इस मोड में इसने किस तरह से नॉइस को कैप्चर किया आपको पता चल गया होगा। म्यूट फंक्शन को चेक करते हैं। म्यूट को मैंने ऑफ कर दिया है और अभी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। तो अब एक एक करके दोनों रिवर्ब मोड से स्विच करते हैं। रिवर्ब मोड से स्विच कर चुके हैं और नॉइस कैंसिलेशन भी ऑफ हो चुका है। तो दोस्तों नॉइस रिडक्शन इस माइक का ऑफ हो चुका है और अभी आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी मेरा एकदम रो क्वालिटी में इस माइक से। तो अब बताइए कि किस तरह से इसने नॉइस को रिड्यूस किया है और कितना मेरी आवाज़ को आप तक अच्छे से पहुंचा पाया है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी मैं चुप हो जाता हूं, देखता हूं कि आपको दिखाता हूं कि किस तरह से ये नॉइस को कैप्चर करता है। तो अभी देखा आपने कार गुजरी है और किस तरह से इसने नॉइस को कैप्चर किया है और मेरी आवाज़ अभी किस तरह से आ रही है आपको पता चल गया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइए किस तरह से इसका परफॉर्मेंस रहा है। तो अभी जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो इसका नॉइस रिडक्शन ऑन है और बताइए कि किस तरह से इसने नॉइस को रिड्यूस किया है। पीछे कार भी जा रही है, आपको पता चल रहा होगा, देख सकते हो किस तरह से इसने नॉइस रिडक्शन फीचर को अच्छे से यूज़ किया है और मेरे जो आवाज़ की क्वालिटी है उसको प्रोवाइड किया अच्छे तरीके से। अभी देखिए बस भी गया है और बताइए कि किस तरह से इसने नॉइस को रिड्यूस किया है। तो देखिए अभी गाड़ी गुजरी है और मैं अभी चुप था आपको सुनाने के लिए कि बैकग्राउंड नॉइस को किस तरह से इसने कैप्चर किया है नॉइस कैंसिलेशन ऑन होने पे। तो आप डिसाइड कर सकते हो। इसका म्यूट टेस्ट भी कर लेते हैं दोस्तों। तो म्यूट हो चुका है ऑफ और अभी आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी और बताइएगा कमेंट में किस तरह से इसका म्यूट टेस्टिंग रहा। तो 50 मीटर रेंज का कंपनी दावा करती है कि इसका रेंज है और बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए, मगर मैं आपको टर्न करके भी दिखाऊंगा कि क्या ये कनेक्ट रहता है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस आता है तो अभी भी कार गुजरी है और आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से ये नॉइस भी कैंसिल करता है। फिलहाल तो ये रेंज टेस्ट है और नॉइस कैंसिलेशन वही मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से ट्रैफिक होता है बाहर आउटडोर शूट करने में। तो 50 मीटर रेंज मेज़र नहीं किया है, मगर आपको एज 50 मीटर रेंज मैंने टेस्ट नहीं किया है, मगर अपने हिसाब से जितना प्रैक्टिकल यूज़ के लिए होना चाहिए, अगर व्लॉग शूट कर रहे हो या फिर प्रैंक वीडियो कर रहे हो या कोई भी मतलब शूटिंग कर रहे हो तो उसके लिए क्या ये प्रोफेशनल माइक तो है नहीं, अगर आप करना चाहते हो कम बजट तो उसके लिए इनफ डिस्टेंस में ले लेते ताकि आपको पता चल सके। आई थिंक ये इनफ डिस्टेंस था।
तो यहाँ काफ़ी है मेरे ख्याल से। तो ये है इसका रेंज, किस तरह से ये देता है माइक आपको प्रोवाइड करने वाला है अगर आप लेते हो तो। और सेटिस्फाई इतना दूर में मैं इसको फिर से इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि रेंज मतलब अपना कनेक्शन तोड़ दिया हो। ठीक है, तो बताइए क्या किस तरह का इसका कनेक्टिविटी रहा है रिसीवर से रेंज टेस्ट में। तो देख सकते हो आप, मैं काफ़ी अच्छा खासा डिस्टेंस में आ चुका हूँ और पीछे जाके मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। हाँ तो दोस्तों, मैं Realme GT6 डिवाइस से मैं अभी शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को। या रेंज टेस्ट हो गया है, अब मैं आ रहा हूँ अपने रिसीवर के नज़दीक। तो आप बताइए किस तरह से ये कनेक्ट हुआ है, तो कितना अच्छे से ये काम कर पाया है। तो जल्द ही मैं पहुँचने वाला हूँ और बताइएगा ज़रूर। तो दोस्तों, अब हमने दोनों माइक को लगा लिया है। एक माइक मैंने लगा लिया, एक माइक मेरे भैया ने लगा लिया है, और दोनों का नॉइस कैंसलेशन ऑन है। और किस तरह से अभी आवाज़ आ रही है आपको पता चल रहा होगा। तो फिलहाल मैं चुप हो जाता हूँ, पहले सराउंडिंग सुना देता हूँ नॉइस किस तरह से ये कैप्चर कर पाता है। 3 नंबर पे फैन भी ऑन है, शैडो में आपको दिख रहा होगा। तो आपने सुन लिया नॉइस किस तरह से इसने कैप्चर किया है। इसका जो फाइनल आउटपुट है, मतलब यदि 3 पे पंखा ऑन करके हम लोग सुनते हैं इसका वॉइस को नॉइस कैंसिलेशन ऑन रहने पे, तो वो ठीक है, एक तरह से ऑडिबल है, ज्यादा अच्छा नॉइस कैंसिल करता है। लेकिन यदि 4 पे पंखा यदि चला के सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हेलीकॉप्टर का ब्लेड दूर से, मतलब दूर में जैसे लग रहा है ना कि हेलीकॉप्टर का ब्लेड कैसे साउंड करता है उस तरह से रिकॉर्ड भी नॉइस करता है। हाँ। तो इसीलिए ये मतलब 4 पे तो पंखा ऑन करके इसको मतलब शूट नहीं कर हमारे सकते कंडीशन हैं। में ये है कि 4 नंबर पे हम लोग शूट नहीं कर सकते यदि आपका साउंड मतलब रूम जो है साउंड प्रूफ है तब तो ये बेस्ट है। हाँ, उसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ये मतलब अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है उस हिसाब से। यूज करने लायक है जैसे उस आवाज को या नहीं? मैंने जैसे ईयरफोन लगा के सुना तो उसमें तो मतलब नॉइज बैकग्राउंड जो है वो ब्लेड वाला ऑडिबल है। यदि आप हो सकता है कि ईयरफोन ना यूज करें तो वो उतना ज्यादा ऑडिबल नहीं है, लेकिन जब आप TWS या ईयरफोन यूज करोगे तब आपको ऑडिबल है वो, कि एक मतलब ब्लेड जैसा साउंड आपको सुनाई देगा। हाँ, मतलब रेडी टू यूज है ये माइक का साउंड, आप चला सकते हो। नहीं, फैन का एग्जांपल हम लोग इसीलिए दिए हैं ताकि मतलब ये मतलब सबसे आसान तरीका है आपको समझाने का कि क्या मतलब रिकॉर्ड करता है, किस तरह से रिकॉर्ड करता है। और 3 और 4 में आप लोग आसानी से समझ जाइएगा। और आपने सैंपल तो सुन ही लिया है कि जिस तरह से हमने टेस्ट किया है, आपको तो पता चल ही गया होगा किस तरह से ये आउटपुट देता है। और साउंड में भी ज्यादा डिस्टॉर्शन नहीं है, मतलब साउंड भी एकदम ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखता है ये। मतलब वैल्यू फॉर मनी कहा जाए तो कंसीडर किया जा सकता है माइक को। तो ये था टेस्ट हम लोग का। तो दोनों माइक में किस तरह से इसने आउटपुट दिया आपको पता चल गया होगा। चार्जिंग बैटरी और बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो दोनों माइक में 75 mAh का बैटरी मिलता है। चार्जिंग पूल में यानी कि चार्जिंग केस जो है उसमें 800 mAh का बैटरी मिलेगा। 8 घंटे की बैटरी बैकअप सिंगल माइक से आपको मिल जाएगा एक बार में चार्ज होने पे। चार्जिंग पूल के साथ अगर बैकअप की बात करें तो वो 40 घंटे की है।
अगर चार्जिंग टाइम की बात करें तो माइक्रोफोन को केस के अंदर रख कर टोटल का चार्जिंग टाइम होता जो है वो 2 घंटे का है, और ये चार्जिंग टाइम रिड्यूस होते चला जाएगा यूज़ करते करते, यानी कि 2 घंटे से कम होता चला जाएगा। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने चार्ज किया माइक को चार्जिंग केस में रख कर, तो चार्जिंग केस का परसेंटेज दिखा रहा था बैटरी का 74%, और वो 35% हो गया बहुत जल्द, रैपिडली डिक्रीज़ हो गया वो। फिर मैंने एक माइक को 15 मिनट तक यूज़ किया, तो फिर उसको रखा तो क्या हुआ कि 35% से 30% पे आ गया, फिर रैपिडली डिक्रीज़ हो गया। फिर अगला दिन जब मैंने बॉक्स को ओपन किया और माइक को निकाल के जस्ट रख दिया तुरंत, तो 30% से 28% पे आ गया। फिर नेक्स्ट डे ओपन किया बॉक्स को और निकाल के जस्ट तुरंत रख दिया, अब ये घर पे ही किया था मैंने, तो 27% से 23% पे आ गया बैटरी। फिर आउटडोर में मैंने शूट भी किया इस माइक से, रेंज टेस्ट किया, नॉइस कैंसिलेशन टेस्ट किया। तो पोको F5 में मैंने टेस्ट किया 4 मिनट 11 सेकेंड तक, और Realme GT6 में मैंने टेस्ट किया, माइक का यूज़ किया 9 मिनट 15 सेकेंड तक। तो टोटल 13 मिनट 26 सेकेंड तक मैंने यूज़ किया, और उससे जो बैटरी का डिक्रीज़ हुआ चार्जिंग केस का 23 से 22% हो गया। तो ये चार्जिंग केस का परसेंटेज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने लगभग 10 मिनट तक यूज़ किया और 3 से 4% तक बैटरी ड्रॉप हो गया इंस्टेंट। तो ये जो मैं बता रहा हूँ तो आपको लग रहा हो कि बहुत जल्दी जल्दी बैटरी डिक्रीज़ हो रहा है, अभी ट्विस्ट है, आगे देख लो। तो एक बार जस्ट मैंने जैसे चार्ज ख़त्म हुआ लगभग, तो मैंने चार्ज पे लगाया। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो अमेजन पे एक रिव्यूअर ने मतलब कमेंट किया था कि 80% पे जाके बैटरी रुक जाता है, उसके बाद आगे बढ़ता ही नहीं है। तो क्या ये सच है? नहीं, मैंने चेक किया है। तो जब मैंने चार्ज किया था तो 80% पे जाके रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ जाता है। तो 100% तक वो चार्ज होता है केस, तो इसलिए आपको इस बात से टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, 100% तक चार्ज होता है। और फर्स्ट चार्ज करने के बाद ये जो रैपिडली डिक्रीज़ का जो सिलसिला था वो ख़त्म हो जाता है और बैटरी बैकअप बहुत अच्छा हो जाता है। तो बैटरी बैकअप को लेके कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बैटरी बैकअप काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। वो फर्स्ट टाइम चार्ज था इसलिए थोड़ा सा मतलब फर्स्ट टाइम चार्ज किया ही नहीं था, तो वो रखा क्या होता है कि प्रोडक्ट का हो गया होगा कुछ, बैटरी ड्रेन होने लगता है, तो वो रैपिडली इस वजह से ही वो डिक्रीज़ होने लगा था। तो फर्स्ट चार्ज जैसे करोगे तो आपका इम्प्रूव हो जाएगा बैटरी बैकअप। और एक बार बैटरी बैकअप होने के बाद लगभग मुझे लगता है आराम से आप अगर नॉर्मली यूज़ करते हो, ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करते हो या करते भी हो, तो आपको लगभग 2 महीना चल ही जाएगा, लगभग 1.5 महीना 2 महीना चल जाएगा दोनों माइक को यूज़ करने। तो बैटरी बैकअप को लेके कोई टेंशन नहीं है, तो इस टेस्ट में ये पास होता है। और चार्जिंग टाइम की बात करें तो कितना लेता है, लिख तो दिया है 2 घंटा, क्या 2 घंटा ही लेता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने चार्ज किया था तो 18% पे चार्ज लगाया था, 18% पे 18 से 70% होने में जो टाइम लगा था, लगाया था मैंने 4:11 में, ठीक है, शाम को, और 5:03 पे लाइट कट गया था। तो इन बीच में यानी कि 52% यानी कि 52% हुआ था चार्ज 53 मिनट में। बीच में बहुत बार लाइट कटा है, इस वजह से वो ब्रेकअप हो गया है। तो 70% से 76% होने में यानी 6% चार्ज होने में, जो कि मैंने 5:14 में फिर से ऑन किया था और 5:25 में लाइट फिर से कट गया, तो 11 मिनट लगा 6% चार्ज होने में। फिर 76 से 80% होने में 5:40 में चार्ज लगाया और 6:30 में लाइट कट गया फिर से, तो 4% का चार्ज हुआ 50 मिनट में। देखिए 80% में जाके रुकता है, देखिए 50 मिनट लगा। 18 से 70% होने में 53 मिनट लगा था और 50 मिनट बस 4% चार्ज होने में लगा। 80 में तो और ज़्यादा रुक जाता है, 80 के बाद रुक जाता है, इस वजह से ही एक रिव्यूअर ने कमेंट किया था कि रुक जाता है, मगर रुकता नहीं है, वो चार्ज ज़्यादा लेता है, टाइम ज़्यादा लेता है उस टाइम। तो 82% से 100% होने में, यानी 80% से लगभग समझ लीजिए 100% होने में, जो कि मैंने 6:12 में चार्ज लगाया था और 7:09 में 100% हो गया था, 18% होने में 17 मिनट बस लगा। तो रैपिडली टाइम डिक्रीज़ हो जाता है 80% से 100% होने में। तो मैंने 18% से 100% तक जो चार्ज किया, टोटल 82% चार्ज मैंने किया, और उसमें टाइम जो लगा 131 मिनट का टाइम लगा, लगभग 2.2 आवर का टाइम लगा। और ये चार्जिंग टाइम रिड्यूस होता चला जाएगा, ये इस कंपनी का दावा है कि जैसे जैसे आप यूज़ करते चले जाओगे चार्जिंग टाइम और भी रिड्यूस होता चला जाएगा। मुझे लगता है कि बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसे समझ लीजिए। अब जो भी हो,
मुझे उतना पता नहीं है, मगर चार्जिंग टाइम रिड्यूस होने का बात कहा गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी वायरलेस माइक्रोफोन लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है SPL, साउंड प्रेशर लिमिट। आपका माइक कितना साउंड प्रेशर को झेल सकता है वो SPL नंबर ही बताता है। तो अगर आपका माइक का SPL 110 dB रहा तो वो अच्छे में माना जाएगा, यानी कि वो गुड है। अगर 115 dB है तो वो बेटर है। अगर 120 dB या उससे ज़्यादा है तो वो बेस्ट है, जो कि आपको महंगे वायरलेस माइक्रोफोन में देखने को मिलेगा। अगर इस प्राइस सेगमेंट में मिल जाता है तो काफ़ी बेहतर है। अगर इस प्रोडक्ट की बात करें वेलोमैक्स का, तो इसमें मेंशन नहीं है। तो क्या ये ख़राब है? नहीं। तो SPL वहाँ चेक किया जाता है जैसे कि कॉन्सर्ट है, वहाँ पे बहुत सा DJ उजे बज रहा है, पूरा बूम बूम हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे साउंड प्रेशर लिमिट ज़्यादा होता है, तो उस जगह अगर रिकॉर्ड करते हो तो वहाँ देखा जाता है। अगर आप क्लोज्ड रूम में शूट कर रहे हो जैसे कि मैं कर रहा हूँ, या फिर बाहर आउटडोर आप नॉर्मली यूज़ कर रहे हो, मतलब शूट कर रहे हो, तो वहाँ पे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ये झेल सकता है। तो उतना मायने नहीं रखता है अगर आप नॉर्मली शूट करते हो तो इस माइक की बात करें तो इस टेस्ट में ये ऐसे ही पास हो जाता है। तो अपने यूज़ के हिसाब से आप देख सकते हो। अगर आप नॉर्मली शूट करने वाले हो तो आपको चल सकता है, अगर यूट्यूब वीडियो या रील वूल शूट करते हो तो। दूसरा पॉइंट है SNR, साउंड टू नॉइस रेशियो। तो यही नॉइस रिडक्शन का रेशियो है, ठीक है। नंबर यही बताता है कि कितना नॉइस को रिड्यूस करेगा। अगर आपके माइक का 70 dB है SNR तो वो गुड में माना जाएगा, जो कि इस माइक का है, और काफ़ी अच्छा खासा ये रिड्यूस कर ही देता है। अगर 75 dB रहा तो ये बेटर में माना जाता है, और 80 dB या उससे ज़्यादा है तो ये बेस्ट में माना जाएगा, जो कि महंगे वायरलेस माइक्रोफोन में आता है। तीसरा पॉइंट है साउंड क्वालिटी। इसमें पहला है सैम्पलिंग रेट, जो कि 48 किलोहर्ट्ज का रहता है, और ये इस माइक में है। दूसरा है बीट डेप्थ, 12 बिट, 24 बिट, 32 बिट का होता है। 32 बिट फ्लैगशिप वाले माइक में आते हैं जो महंगे होते हैं, और 12 बिट थोड़ा सा कम वाला, और 24 बिट मिड रेंज में आता है, ठीक है। तो इसमें मेंशन नहीं है कि बीट डेप्थ कितना है, मगर परफॉर्मेंस के हिसाब से तो ये यहाँ भी क्वालिटी पास हो जाता है। चौथा है स्ट्रॉन्ग और वीक। तो इसमें -15 और -10 dB, तो इसमें -15 dB शो किया गया है, तो वो यहाँ भी चेकआउट हो जाता है, यानी कि पास हो जाता है। पांचवा पॉइंट जो ध्यान रखने वाली बात है कि बैटरी बैकअप, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक वायरलेस माइक्रोफोन में। अगर बैटरी बैकअप सही नहीं रहा तो आपको बार बार चार्ज करना पड़ेगा, और बीच में चार्ज ख़त्म हो जाएगा माइक का। और अगर रिसीवर में भी बैटरी है तब तो क्या ही कहना। तो सिंगल चार्ज पे एक माइक का बैटरी बैकअप कम से कम 6 घंटे का होना ही चाहिए, और केस के साथ अगर यूज़ करते हो तो कम से कम 25 घंटे का तो होना ही चाहिए। उससे ज़्यादा है तो बेहतर ही है, और उससे ज़्यादा ही आता है तो ये बैटरी बैकअप वाला टेंशन तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मगर फिर भी देख लेना है आपको, क्योंकि ऐसा बहुत सा है प्रोडक्ट जो कि मैंने रिसर्च में देखा है, बहुत कम बैटरी बैकअप मिलता है उसमें, तो उसमें आप फंसना मत, इसलिए मैंने ये पॉइंट ऐड किया है। एक ट्विस्ट के बारे में मैंने बात किया था, तो वो ट्विस्ट ये है, और ये चीज़ आपको पता होना ही चाहिए कोई भी माइक आप लेते हो और उसमें मैग्नेटिक क्लिप है तो इसमें बात ये है कि ये जो माइक मैंने रिसीव किया उसमें जो है मैग्नेटिक क्लिप जो है, मतलब वो जो मैग्नेट जिससे अटैच होता है, वो ट्रांसमीटर में जो अटैच रहता है मैग्नेट, वो जो है वो बहुत ही वीक था, उसका पेस्टिंग सही नहीं था, तो वो उखड़ गया। 1 सप्ताह भी नहीं हुआ वो उखड़ गया। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वो चेक कर लें, ठीक है। आप वीडियो में देख सकते हो किस तरह से वो मतलब पेस्टिंग किया हुआ था। और इसलिए मैंने उसे रिप्लेस करवाया, और रिप्लेस होने के बाद जो प्रोडक्ट मुझे मिला वो यूज्ड प्रोडक्ट था। और जिस तरह से फर्स्ट बार आपने देखा कि बॉक्स ऊपर से प्लास्टिक रैप किया हुआ रहता है, उसमें प्लास्टिक रैप किया हुआ नहीं था, और बॉक्स भी फटा हुआ था। और जब प्रोडक्ट मैंने निकाला, यानी कि केस को निकाला, तो केस में भी स्क्रैचेस था। जो डिजिटल डिस्प्ले है बैटरी इंडिकेटर का, वो भी स्क्रैचेस था। और मगर माइक में कोई दिक्कत नहीं था, माइक सब सही था, उसका आवाज़ का क्वालिटी भी ठीक था।
और जो रिसीवर है वो Realme GT6 में जो प्रॉब्लम था कि OTG ऑन करना होता है, मगर उसका जो रिसीवर था रिप्लेसमेंट वाला का रिसीवर, उसमें कोई भी OTG ऑन करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। तो एक ये प्लस पॉइंट था, मगर यूज्ड प्रोडक्ट था इसलिए मैंने उसे रिटर्न कर दिया। तो परफॉर्मेंस वाइज माइक सही था, बैटरी बैकअप भी उसमें रिप्लेसमेंट वाला में सही था, सब चीज़ सही था, बस यूज्ड प्रोडक्ट था। मगर फर्स्ट प्रोडक्ट जो मुझे मिला था उसमें एक माइक में क्या था कि उसका जो इंडिकेटर है ऊपर में सामने की तरफ, उसके एक कोने में वहाँ से पेस्टिंग थोड़ा सा हटा हुआ था, बस ये एक प्रॉब्लम था। तो प्रॉब्लम तो होता ही रहता है, बताने का मेरा मेन मकसद यही है कि आप अवेयर रहो और सही से प्रोडक्ट को रिसीव करो और जांच परख के ही लो। तो जस्ट अवेयरनेस के लिए मैंने ये चीज़ बताया। तो प्रोडक्ट लेते हो तो पैसा भी लगा है तो आपको पता होना चाहिए, तो ये सब ध्यान में रख के लेना, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूज़न पे। तो कंक्लूज़न पे देखा जाए तो जैसा मैंने पॉइंट चेकलिस्ट ऐड किया था, तो पैकेजिंग के मामले में ये प्रोडक्ट पास हो गया, बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी ये पास हो गया, फीचर्स के मामले में भी ये पास हो गया, ठीक है। सिंगल नॉइस कैंसलेशन है, मगर है तो उतना इनफ है, 2000 तक के माइक में इतना सफिशिएंट है, इनफ है, ठीक है, मेरे हिसाब से। अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो आपके नेचुरल वॉइस को उतना भी ख़राब नहीं करता है, तो लगभग मेंटेन रख ही लेता है, तो उस मामले में भी सही है, ठीक ठाक है। अब 2000 में क्या ही खोजिएगा आप। और फिर अगला पॉइंट है नॉइस कैंसलेशन। तो हमने इंडोर आउटडोर सब देख लिया, ट्रैफिक में भी चेक कर लिया, तो सब में लगभग ठीक ही है। इंडोर में तो अच्छा ही है और ट्रैफिक में भी ठीक ठाक काम किया ही, आपको तो पता ही चल गया होगा, सब तो आपके सामने ही है, तो आप ही डिसाइड करो तो किस तरह से काम किया है। मेरे हिसाब से तो ठीक ही है, 2000 तक की रेंज में तो ठीक ही ठाक है। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो रेंज टेस्ट में इसने तो पास कर ही लिया है, 50 मीटर का बिना ऑब्स्टेकल का ये आराम से कनेक्टिविटी दे देता है, तो यहाँ भी ये पास हो जाता है। तो प्रैंक वीडियो, कॉमेडी वीडियो के लिए सही है ये। बैटरी बैकअप की बात करें तो सारा डाउट क्लियर हो गया आपका, बहुत ज़्यादा ही बता दिया, इतना आपको कोई भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। तो पॉडकास्ट टेस्ट यानी कि दोनों माइक का साथ में यूज़ करके भी हमने देख लिया, उसमें भी क्वालिटी अच्छा दे देता है ये, तो वहाँ भी ये पास हो गया। और कंपैटिबिलिटी की बात करें तो 3 डिवाइस में हमने टेस्ट कर ही लिया और तीनों डिवाइस का आउटपुट आपने सुन ही लिया है, तो आप ही डिसाइड करोगे किस तरह का रहा। मेरे हिसाब से तो ठीक ही है, अच्छा है, 2000 के रेंज में बेस्ट है। तो रही बात मेरे रिकमेंड करने की, तो यहाँ ये प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है, आप ले सकते हो, आराम से ले सकते हो। अगर लेना है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। एफिलिएट लिंक है, थोड़ा मेरा भी मदद हो जाएगा, तो वहीं से परचेज करें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और रियल रिव्यू के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया मेरा रिव्यू, और अपने दोस्तों में शेयर करें जिनको भी माइक का ज़रूरत है, थोड़ा उनका भी फ़ायदा कर दीजिए आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।